डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी इंटर कॉलेज में मौजूद हूँ। वो डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी जिनकी स्वतंत्रता आंदोलन में एक अहम भूमिका है और उस ज़माने में डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी का निवास दिल्ली में था। वहाँ एक उनकी बिल्डिंग है, वो उसी बिल्डिंग में कांग्रेस की जितनी मीटिंगें होती थीं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साथ उसी भवन में हुआ करती थी। आज उन्हीं के नाम से उनके पैतृक जहाँ पैदा हुए थे यूसुफपुर में डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी के नाम से इंटर कॉलेज है। कल यहाँ पे प्रशासन द्वारा ये बात कह कर करके कि इस विद्यालय के में अवैध रूप से निर्माण है और ज़मीन गांव सभा की ज़मीन पे ये बिल्डिंग की कुछ निर्माण है, जबकि ये विद्यालय डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी इंटर कॉलेज और पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश सरकार की है। यहाँ एक चपरासी तक की नियुक्ति जो होती है सरकार के द्वारा होती है। सरकार ने खुद अपने पैर पे किस तरह काट रही है ये खुद आप यहाँ के बच्चों से भी जान सकते भी हैं और किसी व्यक्ति से भी जान सकते हैं। कल मोहम्मदाबाद में टूटने के बाद पूरे कस्बे में एक ऐसा माहौल था जो देखने के लायक था। प्रशासन द्वारा पूरी कॉलेज के अंदर पीएससी लगाकर भर्ती कर दी गई थी, गाड़ियां खड़ी थी, किसी व्यक्ति को अंदर आने तक की भी अनुमति नहीं थी। मैं यहाँ पे आज आया हूँ हकीकत जानने के लिए। खुद यहाँ के डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी इंटर कॉलेज के बड़े बाबू हैं, मैं इनका नाम जानूंगा और जानना चाहता हूं कि क्या क्या हकीकत है। जी, मेरा नाम कृष्ण शंकर उपाध्याय है जी। मैं यहाँ प्रधान लिपिक पद पर कार्यरत हूँ। तो बताइए कि ये जो निर्माण था आपका, ये निर्माण कैसे हुआ था, कैसे क्या हुआ था? ये निर्माण जब से हम लोगों की नियुक्ति हुई अच्छा, तब से ये बाउंड्री वाल इसी स्थान पर था। अच्छा, बाउंड्री वाल को उच्चीकृत करने के लिए माननीय विधायक सिबगतुल्लाह अंसारी द्वारा इसमें धनराशि आवंटित की गई थी। अच्छा, बाकायदे गवर्नमेंट के इंजीनियर आकर के इसका वो क्या कहते हैं नक्शा लिए थे, नक्शा बनाए थे। उसके बाद इस चारदीवारी का निर्माण हुआ था और इसके बगल में जो पानी पीने की व्यवस्था की गई है वो पिछड़ा वर्ग विभाग द्वारा, गवर्नमेंट के पिछड़ा वर्ग विभाग द्वारा ये निर्मित है। तो उसके बाद प्रशासन कल 6 बजे आया और इस बाउंड्री वाल को ध्वस्त करके चला गया। हम लोगों को न कोई नोटिस मिली न कोई इसके बारे में जानकारी हुई। हम लोग को जब पता चला तो हम लोग यहाँ आए और देखे कि बाउंड्री वाल ढह रही है। कोई भी अधिकारी इसका जवाब देने के लिए तैयार नहीं था कि किस लिए इसको गिराया जा रहा है। आज स्थिति यह है कि कोई भी आवारा पशु या कोई भी आदमी इस विद्यालय में अनधिकृत रूप से प्रवेश कर सकता है कभी भी और विद्यालय की संपत्तियों को नुकसान पहुंचा सकता है। इसकी व्यवस्था नहीं की गई कि बताया भी नहीं गया हम लोगों को कि विद्यालय की ज़मीन कहाँ तक है। अगर ये भी हम लोगों को मालूम चल जाए तो वहाँ तक हम लोग बैरिकेटिंग करके या कोई व्यवस्था करके इसकी सुरक्षा कर सके। 24 घंटे कोई भी कर्मचारी इस विद्यालय में नहीं न रहेगा। ये विद्यालय सरकारी विद्यालय है और यहाँ जिसकी जब ड्यूटी है, चौकीदार की ड्यूटी है शाम 6 बजे से, तो शाम 6 बजे आएगा। विद्यालय होली के लिए बंद हो रहा है, तो इसकी सुरक्षा कैसे की जाए इसमें हम लोग लगे हुए हैं। इस संबंध में कोई आपने उच्च अधिकारियों को पत्र लिखा भेजा? इसमें इसकी सूचना हमने अपने उच्च अधिकारी जिला विद्यालय निरीक्षक गाजीपुर को एक पत्र रिसीव करा दिया है आज के डेट में कि विद्यालय बंद हो रहा है और विद्यालय की बाहरी चारदीवारी गिर गई है और इसकी सुरक्षा की क्या व्यवस्था की जाए, क्या उनके तरफ से निर्देशन आ रहा है वैसा हम लोग कार्य करेंगे। यहाँ जो नियुक्तियाँ होती हैं वो तो आयोग से होती हैं? सारी नियुक्तियाँ लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित, सारे लोग लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित हैं। न इसमें प्रबंधक का कोई रोल है न इसमें कोई प्रिंसिपल का रोल है। यहाँ प्रिंसिपल भी जो आता है वो
आयोग के द्वारा आता है। चपरासी भी नियुक्ति हो रही है, अब तो संविदा पर गवर्नमेंट कह रही है, तो वो भी गवर्नमेंट ही करेगी। और मान के चलिए आज के डेट में 3-4 चपरासी हैं ऑन पेपर हमारे यहाँ। 4 परिचारकों से हम पैसे दिन में और रात में दोनों समय सुरक्षा कराएं कि विद्यालय की परीक्षा कराएं या व्यवस्था कराएं। इसको तो बताना चाहिए ना शासन प्रशासन को। आप अपने उच्च अधिकारियों को क्या कहना चाहते हैं? ये शिक्षा विभाग के लोगों के यहाँ जो हमने लेटर रिसीव कराया है आज कि इस संबंध में जो भी वो दिशा निर्देशन हमको दें, अगली कार्रवाई हम करें। तो आपने अभी सुना इस विद्यालय के प्रधान लिपिक जो हैं उनसे बातें आप सुन रहे थे कि क्या हालात हैं, क्या पोजीशंस है और किस तरह से ये पानी पीने का। आज तो स्कूल बंद हो रहा है, लेकिन 3 दिन के बाद जब स्कूल खुलेगा और बच्चों की वार्षिक परीक्षा होगी, उस समय बच्चे पानी कैसे पिएंगे, एक जटिल समस्या यहाँ खड़ी होगी। इसे भी नहीं देखा गया। क्या डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी इस देश के आतंकवादी थे? क्या डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी ने देश की आज़ादी में अपनी कुर्बानियाँ नहीं दी थी? कि उनके नाम से बना हुआ विद्यालय और उनके पूर्वजों ने जो ज़मीन देकर बनाया है। अभी लिपिक द्वारा जब बताया गया, बिल्कुल सच्ची बात है कि प्रशासन को ये बात बता देना चाहिए था कि कहाँ इसकी सरकार की भूमि है। सरकार की नहीं, हाँ, जिसने दी, हाँ, जिसने ज़मीन दान किया था, इस ज़मीन को कॉलेज बनाने के लिए कम से कम प्रशासन बता देना चाहिए कि ये ज़मीन जो है यहाँ तक आपकी ज़मीन है और यहाँ हमारी सरकार की है। जहाँ तक मुझे ज्ञान अभी तक हुआ है, ये ज़मीन जो थे आपका, ये यहाँ पे अंसारी इंटर कॉलेज के बच्चों की साइकिल स्टैंड था और इसे हटा दिया गया था और कॉलेज द्वारा हटा करके इस पे पैसा भी जमा करा दिया गया है। कब जमा किया गया था? 2021 में साइकिल स्टैंड हटाने के लिए सरकार को मुआवजा भी दे दिया गया है। अब मुआवजा देने के बाद साइकिल स्टैंड हट गई, जबकि ये बाउंड्री का जो तोड़ करके एक नंगा किया गया है। सरकार की क्या मंशा है? एक ही मंशा हो सकती है कि न्यूज़ कैसे बनेगी, कैसे काम होगा। डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी को कम नाम लिया जा रहा था, नाम मुख्तार का नाम ज़्यादा लिया जा रहा था, अफजाल का नाम लिया जा रहा था। अरे अफजाल और मुख्तार जैसे लोगों को डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी ने हज़ारों की संख्या में पूरे देश में पैदा कर दिया है। डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी ने जो देश को कुर्बानियाँ दी हैं, इस पे सरकार को एक बार सोचना चाहिए और अपनी गलती को एहसास न करे। लेकिन यहाँ की जनता, आवाम, जो जनता है, इस कॉलेज के बच्चे पढ़ने वाले अभिभावक अब कह रहे हैं कि हमारी बच्चियाँ जो अधिक से अधिक संख्या में पढ़ती हैं, लगभग 1500 बच्चियाँ पढ़ती हैं। 1500 बच्चियाँ हमारी अब अनुसूचित हो गई हैं। यहाँ इस कॉलेज का इस इलाके का कुछ ही ऐसे कॉलेज हैं कि जहाँ बच्चियाँ जाती हैं, हम वहाँ पे सुरक्षित रहेंगे। कोई व्यक्ति अंदर बिना अनुमति के प्रवेश नहीं करेगा। अब ये बाउंड्री टूट गया है, अब इसके बाद ये बच्चियाँ भी असुरक्षित महसूस करेंगी। क्या नाम चलेगा आपका? मानपति सिंह यादव जी, सहायक अध्यापक हैं यहाँ। अच्छा, आपका नियुक्ति के अफजाल अंसारी ने किया था कि उत्तर सरकार ने किया था? उत्तर प्रदेश सरकार ने हमारा नियुक्ति किया था। चयन बोर्ड से परीक्षा के थ्रू हम लोग आए हैं। और यहाँ जितने भी कर्मचारी हैं, वर्तमान समय में उनकी नियुक्तियाँ सरकार ही करती है। जी। अच्छा, तो आइए बताइए कि यहाँ जब नियुक्ति आप लोग की होकर के आई है जी, तो यहाँ पे कैसा माहौल? यहाँ पढ़ाई का माहौल बहुत अच्छा है। इसी का असर है कि यहाँ लगभग 2000 से 2200 लड़के हैं जो पूरे गाँव के क्षेत्रों से आते हैं। कम से कम यहाँ पढ़ने वाले बच्चे में 2 से 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूरी तक यहाँ आते हैं। अच्छा। और पढ़ाई का माहौल अच्छा है। और अब चारदीवारी टूट गई है, इसलिए अब दिक्कत होगी। आवारा पशु भी आ सकते हैं, तमाम तरह की दिक्कतें होंगी।
विद्यालय सरकार का ही है, वित्त पोषित है, फिर भी सरकार ने बिना कोई नोटिस के, बिना कोई आदेश के इस चारदीवारी को गिरा दिए। आप लोग तकलीफ हुई? पूरी तकलीफ़ है हम लोगों को, हम लोग इस विद्यालय परिवार से जुड़े हुए हैं। धन्यवाद। तकलीफ आपका अपना परिचय दीजिए अपना। बालेश्वर राव, अच्छा यहाँ गणित अध्यापक हैं। अच्छा हम 2005 से यहाँ हमारी नियुक्ति हुई है अच्छा और ये डॉक्टर रमे अंसारी इंटर कॉलेज में। हाँ और हमारी जो नियुक्ति हुई है आयोग से हम चयनित होकर आए। हाँ किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हुआ। और जब से हम आए यहाँ तब से जो है कि अपने मन क्रम से एकदम से लगे हुए हैं। और यहाँ बहुत अच्छा जो है कि बोलबाला भी चल बच्चों का रहता है। हम बच्चों के साथ हिल मिल कर हम लोग काम भी करते हैं, अच्छा भी लगता है। विद्यालय के बहुत सहूलत है इस विद्यालय में। लेकिन जब ये कल का जो घटना हम लोग के विद्यालय में चारदीवारी गिराया गया, उससे हम लोग को बड़ा कष्ट हुआ। अच्छा और ये कोई सूचना भी नहीं था, बिना सूचना का गिरा दिया गया। अब इससे हम लोग सशंकित इस बात के हैं कि हमारे बच्चे जब आएंगे विद्यालय में तो यहाँ पानी की टंकी लगी हुई थी, बच्चियों का अलग था, बच्चों का अलग था। अब वो पानी पीने वाला जो वो ख़त्म हो गया, हम लोग पानी की व्यवस्था कहाँ करेंगे? और हमारे यहाँ कम से कम बच्चे जो है कि 2000 के लगभग बच्चे हैं। हाँ, ये बहुत बड़ी समस्या है। और यह सामने ही देख रहे हैं कि जो चारदीवारी गिर जाने की वजह से आवागमन जो हो गया है जानवरों का, अन्य ऐसे लोग, हाँ वो समस्या बन गई है कि कैसे इसका देख रेख किया जाए। तो हम लोग यही चाहेंगे कि सरकार के माध्यम से कहिए कि हम लोग की जो व्यवस्था है वो कम से कम इसका कोई एक निराकरण किया जाए, तो कम से कम हम लोग सुरक्षित रहें। विद्यालय का हमारा अंदर फूल पत्ती भी लगा हुआ है, डेस्क बेंच भी है, इसकी सुरक्षा कैसे हो पाएगा? तो हम लोग चाहेंगे कि इसका भी आप एक शिक्षक नेता भी हैं, हाँ। क्या महसूस कर रहे हैं आप? हम इस समय हम अपने विद्यालय का इकाई मंत्री हैं। अच्छा शर्मा गुट का। तो हम तो इस समय बहुत कष्ट हैं इस कार्य से। हाँ। आपका शुभ नाम क्या पड़ेगा? उमाचंद कुशवाहा सर हमारा। आप कब से यहाँ पे हैं? हम अप्रैल में ज्वाइनिंग हुई है, सामाजिक विज्ञान के पद पर टीचर हूँ यहाँ। टीचर हैं जी सर। किस आयोग से आए हैं? आए माध्यमिक शिक्षा परिषद जी जी के चयन से आप आए हैं? शिक्षा चयन आयोग से। आयोग से आप आए हैं। तो आपके स्कूल की बाउंड्री टूट गई, इस पर आपका क्या कहना है? हमारा ये कहना है कि इस जो कानूनी रूप से जो भी प्रक्रिया रही हो, हमें पूर्ण रूप से अवगत नहीं है, मगर ये सामाजिक रूप से गलत काम है। बिल्कुल ये सरकारी विद्यालय है, संपत्ति सरकारी है। यहाँ बच्चे जो भी पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ये बिल्कुल गरीब तबके के बच्चे हैं। यहाँ पर संख्या करीब 2200 बच्चों की हमारे यहाँ है। और बच्चे मेधावी भी यहाँ से बहुत उच्च कोट के बच्चे निकलते हैं, पढ़ाई बहुत अच्छी होती है शिक्षा यहाँ से। तो इस तरह से कानूनी प्रक्रिया जो भी रही हुई है, ये संपत्ति सरकारी है, तो ये अच्छा काम नहीं है। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। तो खेल के लिए बहुत मशहूर विद्यालय है, खेल जी जी, खेल के लिए बहुत मशहूर विद्यालय है। ये जिला में प्रथम स्थान इस बार हम खेल प्रतियोगिता में हम लोग लाए थे। मंडल में भी लाए, फिर प्रदेश स्तर पर भी स्थान प्राप्त हुआ विद्यालय का। तो विद्यालय हर क्षेत्रों में अपना जो है पूर्ण रूप से मतलब बहुत योगदान इसका है। हाँ, विद्यालय में नियमित अध्यापक हैं, नियमित पढ़ाई होती है यहाँ पे, परीक्षा के द्वारा विद्यार्थियों का चयन होता है यहाँ पे। एज ए गार्जियन अगर आप हैं तो क्या महसूस करेंगे इसे टूटने का? जी, टूट गया तो आज एज ए गार्जियन ये है कि जो भी रहा हो इसमें, क्या प्रबंधक की मामला जो भी रहा हो इन लोगों का, बशर्ते यहाँ क्षति समाज की हुई है, गरीब बच्चों की हुई है। ये महसूस करेंगे कि इस तरह से असुरक्षा भावना पैदा हुई है बच्चों में जो भी है यहाँ पे। तो सरकार जो भी है इस पर विचार करे और इसको बढ़ावा दे, न कि इसको हतोत्साहित करे विद्यालय को। ठीक है। तोड़ फोड़ हुआ है, इससे पहले भी तोड़ा गया था? इससे पहले उस बाउंड्री वाल के बाहर हमारा एक साइकिल स्टैंड हुआ करता था, बहुत पुराना। अच्छा। जो टीन शेड से बना हुआ था। जी। टीन शेड के साइकिल स्टैंड को प्रशासन द्वारा तोड़ दिया गया। अच्छा। करीब 6 महीने 7 महीने पहले। अच्छा। और हम लोगों से कहा गया कि ये टीन शेड जो आप डाले हैं ये अवैध जमीन पर है, इसको हटा लें। हम लोग उस जमीन से अपना साइकिल स्टैंड हटा करके अंदर कर लिया हम लोगों ने, या दूसरी व्यवस्था कर लिया। तो उसके बाद न्यायालय द्वारा हम लोगों को यह अवगत कराया गया कि जितने दिन आप इस ज़मीन को साइकिल स्टैंड के रूप में यूज किए हैं, इसका लगभग 21,000 रुपये जुर्माना आ रहा है आपके ऊपर, इसको न्यायालय में जमा कर दें।
और उसको विद्यालय प्रशासन द्वारा या विद्यालय प्रबंधन तंत्र द्वारा किसी भी व्यवस्था से जमा करा दिया गया। और उस समय भी नहीं बताया गया कि टीन शेड के अंदर भी आपने कब्जा किया है। हमको ये बताया गया कि टीन शेड आपका जो था वो जमीन ठीक नहीं थी, दूसरे की थी या गांव सभा की थी, जिसकी थी, तो उसने हमें खाली कर दिया और उसका मुआवजा भी हमने जमा कर दिया। उसके बाद ये अगली कार्रवाई हो गई। इस कार्रवाई से के लिए कोई सूचना दी गई थी आपको? हम लोगों को कोई सूचना नहीं थी। आप लोग जनपद गाजीपुर फौज के लिए और स्पोर्ट्स के लिए पूरे भारतवर्ष में मशहूर है। यहाँ फौज के साथ साथ जंग आज़ादी के लिए जनपद गाजीपुर के डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी ने पूरे भारतवर्ष में कांग्रेस का नेतृत्व करके आज़ादी की लड़ाई में इतनी अहम भूमिका निभाई है, इसकी मिसाल नहीं मिलती है। शेरपुर गांव शहीदी धरती है और यहाँ के 8 लोग शहीद हो गए हैं देश की आज़ादी के लिए। और इसलिए मैं आज इस गांव में आकर के कुछ लोगों से जानने के प्रयास किया कि डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी के नाम से बना हुआ इंटर कॉलेज की गेट के दीवार को, चहारदीवारी को तोड़ दिया गया है, जहां बच्चे पानी पीते थे। अब बच्चे असुरक्षित हो गए हैं, लड़कियां अब असुरक्षित हो गए हैं। शेरपुर के लोग क्या सोच रहे हैं? यहाँ के एक मशहूर स्पोर्ट्समैन लल्लन राय से मैं जानना चाहता हूँ कि आप क्या सोच रहे हैं। ऐसा है कि बहुत ही निंदनीय कार्य हुआ है। वो ऐसी शख्सियत के नाम पर विद्यालय था जो देश के काम आया, और व्यक्तिगत वो किसी की मकान, वो किसी का घर नहीं था, वो विद्यालय था। हमारे देश में, प्रदेश में कहीं एक विद्यालय चलाने का मतलब होता है कि देश का एक जेल खाना बंद हो गया। और वो आदमी जहाँ पहुँचा था, वहाँ पहुँचने के लिए हमको लग रहा है कि कई जीवन खपाना पड़ेगा। मुख्तार अंसारी की मकान गिराई जा रही है, अफजाल अंसारी की गिराई जा रही है, व्यक्तिगत दुश्मनी है, ठीक है, की जा सकती है। और आपके इस चैनल के माध्यम से मैं जोगी जी से भी कहना चाहूँगा कि जितनी संस्थागत चीज़ें हैं वो अगर मान लीजिए गांव सभा में ही है तो किसी की व्यक्तिगत ज़मीन में तो है नहीं, सरकारी ज़मीन अगर है, विद्यालय चल रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, एक से एक खिलाड़ी वहाँ पैदा हो रहे हैं। खुद मैं उस स्कूल में पढ़ा हूँ, इंडिया स्तर का खिलाड़ी रहा हूँ। 72 या 73 में जब बांग्लादेश की लड़ाई थी, उस समय हम लोगों का टेस्ट था श्रीलंका में, और उस विद्यालय से ऐसे ऐसे लोग पढ़े हैं, इसकी तो जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। और आपके माध्यम से ये संदेश भी देना चाहता हूँ कि जोगी जी भी थोड़ा संभल के काम करें और अपना कदम उठावें। हम लोग पार्टी पॉलिटिक्स में तो बहुत अहमियत नहीं रखते हैं, लेकिन यह पूरे क्षेत्र को बुरा लगा है कि जिस व्यक्ति के नाम पर वो विद्यालय था वो किसी कौम का नहीं था, वो किसी परिवार का नहीं था, वो देश का शख्स था, और उसके नाम को केवल बदनाम भर किया गया है। और मैं तो चाहूँगा कि यह संदेश अगर योगी जी तक जाए तो निश्चित रूप से यह कहूँगा कि उस विद्यालय के साथ तो जो हुआ हुआ, लेकिन संस्थाओं के साथ इस तरह का काम सरकार न उठावे तो अच्छा रहेगा। आप अपना नाम बताइए। हाँ, मैं गिरधार सिंह यादव, मैं शेरपुर कला गाजीपुर से बोल रहा हूँ। आपका गांव बहुत शहीदी धरती रहा है, यहाँ के लोगों ने दिया है। मैं शेरपुर कला जो है शहीदी धरती है। यहाँ के लोग जो है बहुत शहीद हुए हैं और होने के लिए तैयार भी हैं। अच्छा। और जो कार्य हुआ है, अच्छा, हाँ, डॉक्टर अहमद अंसारी के साथ, हाँ, वो उनके साथ हुआ है। हाँ। उनके नाम को बदनाम किया जा रहा है, और जो है स्कूल के निंदा तो बहुत ही खराब है। तो हम लोगों को जो बहुत बाउंड्री बड़ा गिराई गई है गलत हुआ है। गलत, बहुत ही गलत। अच्छा। बहुत गलत हुआ है, होना नहीं। सबसे सब बहुत दुखी, गांव के लोग दुखी हैं। गांव के सभी लोग दुखी हैं भाई। धन्यवाद।